स्टूडेंट्स, आज हम अंतरा भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत कवि विष्णु खरे द्वारा लिखित कविता सत्य पढ़ेंगे। इस कविता में बताया गया है कि सत्य भी सापेक्ष होता है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और पकड़ बहुत मुश्किल होती जा रही है। सत्य कभी हमें दिखाई देता है और कभी वह हमारी आंखों से दूर चला जाता है। सत्य का कोई भी स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है कि जो हम उसे स्थायी बना सकें। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बाद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। अब हम कविता को पढ़ेंगे। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है, इसका प्रसंग होगा बच्चों की, ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है और इस कविता का नाम है सत्य, जिसके कवि हैं विष्णु खरे। इन पंक्तियों में कवि ने युधिष्ठिर और विदुर के प्रसंग के माध्यम से बताया है कि सत्य को पुकारने पर वह हमसे दूर चला जाता है। कवि ने कहा है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे दूर होता हुआ चला जाता है। कैसे? ठीक उसी तरह से जैसे युधिष्ठिर द्वारा विदुर को बुलाने पर वह विदुर उनके सामने रुकते नहीं हैं, बल्कि युधिष्ठिर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते विदुर युधिष्ठिर से दूर? विदुर जानना चाहते हैं, वह ये देखना चाहते हैं कि सत्य के पीछे हम सत्य को पुकारते हुए कहाँ तक उसके पास जा सकते हैं। अगला, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते हैं। इसमें बताया गया है कि सत्य कभी तो हमें दिखाई देता है और वह कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, मतलब हमें दिखाई देना बंद हो जाता है और हम कहते ही रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। हम अपना परिचय देना चाहते हैं सत्य को कि मैं हूँ, सुनो मेरी बात को, लेकिन सत्य हमारी बात को नहीं सुनता। किस प्रकार से नहीं सुनता है? जैसे धर्मराज युधिष्ठिर विदुर को बार बार बताते हैं कि स्वामी विदुर रुको, मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, लेकिन वह नहीं सुनता है और वे कुंती नंदन युधिष्ठिर की बात को नहीं सुनते हैं। यदि हम थर्ड पैसेज है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अब यदि हमारा दृढ़ संकल्प हो, हमारा संकल्प हो युधिष्ठिर के जैसा, तो वह सत्य हमें एक दिन के लिए मिल जाता है और वह हमारे पास रुक भी जाता है। लेकिन पलटकर अपने अटल निश्चय के साथ, अपने पक्के भरोसे के साथ, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से, अब वह खड़ा तो हमारे पास रहता है सत्य कुछ समय के लिए, लेकिन जो उसकी दृष्टि होती है, उसकी जो नज़र होती है, वह दूसरी जगह होती है और ऐसा लगता है अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और हमें ऐसा लगता है जैसे यह सच्चाई है, जैसे यह सत्य है, वह हमें अंतिम बार देख रहा है और उसमें से, उस सच्चाई में से हल्का सा प्रकाश जैसा आकार हमारे अंदर समा जाता है, हमारे अंदर आ जाता है। सत्य का प्रकाश उस समय जब वह हमसे एक बार मिलता है तो हमारे मन में प्रवेश कर जाता है, अर्थात थोड़ा सा हमें हल्का सा प्रकाश उजाला दिखाई देने लगता है। आगे है बच्चों, जैसे समी वृक्ष से के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को कहा था। कब? जब समी वृक्ष के पास कभी कहता है कि सत्य का जो प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने समी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर, अब जो विदुर है वे तो समी वृक्ष के पास खड़े हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं को वह अनजान की तरह देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे वे धर्मराज को जानते ही हैं। निर्निमेष देखा था अंतिम बार, मतलब आखिरी बार देखा था निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और विदुर का जो प्रकाश था वह धीरे धीरे युधिष्ठिर में मिलता जा रहा था। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम
कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। यह सब देखकर हमें बहुत निराशा होती है और सिर को झुकाकर हम अपनी गर्दन को लटकाकर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि सत्य ने अंत तक भी हमसे कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा, प्रकाश पुंज उजाले का समूह जो हम तक आता हुआ। अब कवि ने कहा है कि उससे निकलता हुआ जो प्रकाश का समूह है वह हमारे पास तक आ जाता है, वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आ गया। अब हमें ये नहीं पता चला कि वह जो सत्य का प्रकाश था, वह सत्य था, वह हमारे अंदर मिला या हमसे होकर हमसे आगे निकल गया। हम कह नहीं सकते, न तो कोई स्फुरण हुआ न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही उसकी छुअन है? अब कवि ने कहा कि हम इसे नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि जब सत्य ने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया तो हमारे शरीर में ना तो कोई कंपन पैदा हुई और ना कोई हमें बुखार सा हुआ, हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन शेष सारे जीवन, इसके बाद जो हमारा पूरा जीवन था, हम यही सोचते रह गए कि कैसे सत्य की जो छाया थी वह हमारे अंदर समाई, सत्य ने हमारे अंदर प्रवेश किया या नहीं किया। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, मतलब हमारी अंतरात्मा जो हमें कभी कोंतती, हमें कभी बताती है, जो कभी कभी हमारी अंतरात्मा में दिखाई देता है, क्या वास्तव में वही सत्य है? क्या वही उसकी छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने। अब यह बात युधिष्ठिर ने अपने मन में सोची होगी। कौन सी बात? कि क्या उस सत्य ने मुझे छुआ? क्या उसका कोई स्फुरण मेरे अंदर आया? क्या उसका कोई प्रकाश पुंज मेरे मन में प्रवेश कर गया? ये बात उसने युधिष्ठिर ने अवश्य सोची होगी। खांडाप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, कब? जब वे खांडाप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ वापस आ रहे थे। इस प्रकार बच्चों, इस कविता में बताया है कि आज के समय में सच्चाई जो है वह लुप्त सी होती जा रही है। सत्य का प्रकाश कुछ क्षण के लिए हमारी अंतरात्मा को, हमारे मन में प्रवेश अवश्य करता है, लेकिन वह बिना कहे सत्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। मतलब वह हमारा हमसे कुछ नहीं कहता, वह हमसे स्पर्श करता है और हमारी आत्मा को चमका देता है। धन्यवाद।